ये प्रयास तो हमेशा हर राजनीतिक दल करता है। आपने देखा होगा कि इसके पहले वेस्ट बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो किस प्रकार से पूरा भारत सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय शाह जी और जितने सुरमा थे सब पहुँचे हुए थे। लेकिन क्या हुआ, वही होगा जो मंजूर खुदा हो। बट वो क्या है कि उनके पैमाने में लोग खरा नहीं उतरे होंगे, इसलिए उनको अभी जितना भी नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव हुए उसमें सब इन लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही निराशाजनक रहा। तो इसलिए वो नाराज चल रही हैं और इनके ऊपर जो है अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं, इसलिए नहीं बुलाई होंगी। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में जो उनके स्थापित लीडरशिप है उसको केंद्रीय नेतृत्व जब भी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी आई तो उनके आदरणीय नितिन जी आए तो या उनके माननीय शिव प्रसाद जी आए तो सब लोग कहीं न कहीं उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। सम्मानीय पुरंदेश्वरी जी ने बस्तर प्रवास के दौरान स्थापित लीडरशिप के किसी भी पंक्ति के किसी भी नेता को आमंत्रित नहीं किया। ये तो अब भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को स्वयं समझ लेना चाहिए। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतरकला से अभी उबर नहीं पाई है। बस्तर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया कर दिया था, तो शायद उनकी कोशिश है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के लोग, यहाँ के नौजवान और महिलाएं, जो कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उनके सारे प्रयास निरर्थक साबित होंगे। स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी नया नेतृत्व खोज रही है और ये पुराने जो लोग हैं उसको दरकिनार करना चाहते हैं। जो इतने साल तक रहे हैं उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार उनकी पार्टी के द्वारा हो रहा है, ये तो बेहद चिंतनीय है। इस बात को लेकर के कांग्रेस कितने गंभीरता से लेती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयान से स्पष्ट है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी यदि आ रहे हैं तो चिंता के लकीरें हैं वो दिखाई स्पष्ट देखने लगी है कांग्रेसियों के चेहरे पर। और इस बात की प्रतिक्रिया जो देते रहते हैं इससे स्पष्ट है। वास्तविक में पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की स्थिति है हम सब देख रहे हैं, सिमट गई है और छत्तीसगढ़ में भी सिमटना शुरू हो जाएंगे। 2023 सिमट जाएगी छत्तीसगढ़ में। और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभारी मंत्री जी, चाहे नितिन जी आए, चाहे हमारे पुरंदेश्वरी जी आए, कांग्रेस जितनी गंभीरता से ले रही है उसका कारण है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अंदर से खोखला होती जा रही है। अंदरूनी जो उनके जो लड़ाई है और जिस प्रकार से उनके बयानबाजी है कि एक मंत्री का दूसरे मंत्री के मेल ना खाना, जिस प्रकार से झूठ बोलना, ये साफ स्पष्ट दिखाई देने लगी है। और अब तो उनके चेहरे से भी ये बात झलकने। भाजपा 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी जिस तरह का प्रभाव बस्तर में बना लेना था वैसा प्रभाव नहीं बन पाया है। इसके कई कारण रहे हैं। क्या आदिवासियों का मन अभी भी भाजपा नहीं जीत पाई है? क्या बस्तर में आदिवासी नेताओं के आपस के झगड़े जो है वो कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? भाजपा ने क्या बस्तर में नया नेतृत्व तैयार किया है क्या? उसका पिछला नेतृत्व बलिराम कश्यप सहित प्रमुख नेता थे जो बस्तर को भाजपा का प्रभाव क्षेत्र बनाया, वो संघर्ष किया। शायद वो वर्ग की उपेक्षा पिछले वर्षों में हुई है। इसी उपेक्षा के कारण भाजपा को वहाँ पर जमीनी हकीकत को समझने राष्ट्रीय नेता को जाना पड़ रहा है।